नेपाल पदयात्रा में आज हम दो ऐसे तीर्थों की ओर चलेंगे जहां शक्ति का अप्रतिम शिखर है और भक्ति का अविरल प्रवाह। पहले चढ़ेंगे काफाक डांडा की ऊंचाइयों पर, जहां मां मनकामना भक्तों की मनोकामनाओं को अपने आशीर्वाद से पूर्ण करती हैं। फिर उतरेंगे उस पावन संगम पर जहां काली गंडकी और त्रिशूली के आलिंगन से नारायणी प्रकट होती हैं। इस राह में मंदिर होंगे, गुरुकुल होंगे, वेद मंत्रों की गूंज होगी, झूलते पुल होंगे, लोक विश्वास होंगे और शास्त्रों की अनुगूंज भी। तो आइए मां मनकामना के चरणों में प्रणाम करें और फिर चलें देवघाट धाम। चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो। काठमांडू और पशुपतिनाथ क्षेत्र में रहते हुए 8 दिन हो गए थे। यहाँ के दिव्य वातावरण ने इतना सम्मोहित कर रखा था कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कि यहीं रमे रहें। लेकिन यात्राओं में लंबा निवास कहाँ होता है। आगे की राहें पुकारती रहती हैं, कब तक आओगे। सुबह 6:30 बजे निकल पड़े। आज बाबा को दूर से ही प्रणाम किया। पोखरा की ओर जाने वाले हाईवे में ही काठमांडू दरबार है। एक बार फिर काठमांडू के मल्ल राजाओं का वैभव देखा। पुनः तलेजू माता को प्रणाम किया और देवघाट की राह पकड़ी। अभी तक हम पशुपति क्षेत्र में थे, अब मुक्त क्षेत्र अर्थात मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले थे। दोपहर तक राजधानी के शोर शराबे और गाड़ियों की घाएं घाएं थी। दोपहर बाद काठमांडू घाटी की हरियाली ने राह दी। एक बार फिर नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारा आत्मीय सत्कार किया। कभी हाईवे के घुमावदार रास्ते पर होते तो कभी पहाड़ों पर गलियां मिल जाती। हाईवे जगह जगह खुदा पड़ा था और निर्माण कार्य चल रहा था। इस वजह से धूल का गुबार उड़ रहा था। धूल इतनी अधिक थी कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सड़क पर दौड़ते वाहन जब बिल्कुल समीप आ जाते तब दिखाई देते, थोड़ा ही आगे बढ़ते कि फिर उसी धूल में गुम हो जाते। पहाड़ थे, हरियाली थी, प्रकृति की खूबसूरती थी, लेकिन सब कुछ धूल धूसरित। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और हम 25 किलोमीटर के आसपास चल चुके थे। रुकने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। गांव दिखा और उसमें शिव मंदिर भी। सोचा यहीं रुक जाते हैं, लेकिन न वहां जल था और न ही आसपास के लोग एक बाल्टी तक देने को तैयार थे। भोजन बनाने के लिए बर्तन मांगा तो वो भी देने से साफ इंकार कर दिया। अब आगे बढ़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। अगले गांव नौबीसे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर और चलना था। चले और पहुंचे। यहां टेकरी के ऊपर शिव मंदिर मिला। मंदिर के पुजारी जी सीधे साधे थे। उन्होंने रुकने के लिए जगह दी, साफ सफाई के लिए झाड़ू दिया, भोजन पकाने के लिए बर्तन मांगे तो तपेला ला कर दिया। थोड़ी देर में उनकी पत्नी आ गई। पुजारी जी को खूब सुनाया और बर्तन छुड़ाकर अंदर रख दिया। हम भौचक थे। गांव की कुछ स्त्रियां थीं, वे भी कहने लगीं कि इसके पहले कुछ साधु आए थे, भोजन बनाने के लिए बर्तन लिया और फिर लौटाया नहीं। एक महिला तो अयोध्या, काशी आदि का भ्रमण करके आई थी। उसने कहा, भारत में सभी जगह पैसे की लूट चलती है।
जब आप अपने यहाँ हमें निःशुल्क सुविधाएं नहीं देते तो हम क्यों दें? हालांकि बाद में उसी स्त्री ने 1 दर्जन केले और 2 बोतल पानी लाकर दिया था। भोजन बनाने की सारी संभावनाएं खत्म होने के बाद दही और चूड़ा खरीद कर ले आए। तीनों ने पाया और सो गए। हम जिस कक्ष में रुके थे उसके ऊपर वाली मंजिल में 2 अघोरी भी रुके थे। संभवतः नेपाल के ही थे। सुबह मंदिर समिति के सदस्यों और उन अघोरियों के बीच झगड़ा होने लगा। अघोरी कई दिनों से यहीं जमे हुए थे और मंदिर समिति वाले उन्हें हटाना चाहते थे। झगड़ा हमारे रोकने से रुकने वाला नहीं था, इसलिए हम दर्शन में लग गए। कुछ देर बाद हमें आगे भी बढ़ना था। काठमांडू के कई मंदिरों की तरह यहां भी शिव मंदिर में छत नहीं थी। विग्रह भी अलग तरह का था। नीचे उतरे तो सुबह सुबह नौबीसे गांव की खूबसूरती अपनी ओर खींच रही थी। चारों तरफ से पहाड़ और बीच में कुछ घरों और दुकानों वाला गांव। लगभग 50 दिनों की यात्रा में कल पहली बार न तो भिक्षा मिली और न ही किसी ने भोजन बनाने का पात्र दिया। इसलिए आज पहला बाजार मिलते ही सबसे पहले भोजन बनाने के लिए पात्र खरीदा, एक तपेला और एक कड़छुल। मनोहर ने ढोने की जिम्मेदारी संभाली। जिस धार के बाजार में बर्तन खरीदे थे उसी गांव से महेश खोला नामक छोटी नदी साथ चल रही थी। गालछी गांव में वो त्रिशूली नदी में मिल गई। अब आगे त्रिशूली का साथ रहेगा। यहीं अमलेश्वर गुरुकुल में रात बिताने की शरण मिली। गुरुकुल के समीप ही अमलेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यहां का दृश्य बहुत प्राकृतिक है। नीचे त्रिशूली नदी बहती है और उसके घाट में वृक्षों के बीच महादेव का मंदिर है, जैसे कोई उपवन हो। गुरुकुल के विद्यार्थी सुबह शाम महादेव की सेवा करते हैं। त्रिशूली वैसे तो तिब्बत के गिरोंग काउंटी से निकलती है, लेकिन नेपाल में इसका अस्तित्व गोसाई कुंड से है। पौराणिक रूप से गोसाई कुंड को ही इसका उद्गम माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल हिमालय के इस हिस्से में गाड़ दिया। उससे 3 धाराएं निकली। वहीं से इस नदी का जन्म हुआ। त्रिशूल से निकलने के कारण त्रिशूली कहलाई। गोसाई कुंड में मिलने वाले बाणेश्वर शिवलिंग को नर्मदेश्वर की तरह ही पूजा जाता है। शाम को उसी त्रिशूली नदी के शीतल जल में स्नान किया। काठमांडू से इधर सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। सड़क बनाई जा रही थी और पहाड़ काटे जा रहे थे। इस वजह से पूरे मार्ग पर धूल ही धूल थी। आंख और नाक में धूल ही धूल भर गई थी। त्रिशूली स्नान के बाद ही उस धूल से राहत मिली। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पशुपतिनाथ से जब गलची पहुंचे, इस स्थान पे अमलेश्वर महादेव के पास, तो त्रिशूली नदी से भेंट हुई। इसके पहले भगवान महेश के नाम से महेश खोला थी और अब ये उनके त्रिशूल के नाम से त्रिशूली है। अब कुछ दूर तक त्रिशूली के साथ ही चलना होगा। भगवान शिव के प्रतीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद उनके प्रतीकों के साथ बढ़ना आनंद है। धीरे धीरे मुक्तिनाथ के ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह सुरम्य वादियाँ गुदगुदी कर रही हैं, आनंद का एहसास दे रही हैं। अभी त्रिशूली में संध्या स्नान हुआ। दिन भर की यात्रा के बाद और सारी थकान त्रिशूली अपने साथ बहा कर ले गई।
गुरुकुल के बच्चों के साथ ही भोजन प्रसाद हुआ और फिर विश्राम। सुबह 6:30 बजे अमलेश्वर गुरुकुल से आगे बढ़े। त्रिशूली नदी का साथ निरंतर बना रहा। कभी पहाड़ चढ़ते तो कभी उतरते, हालांकि अधिकांश समय ढलान ही मिली। इस रास्ते में जल का संकट नहीं है। पहाड़ से जगह जगह धारा गिरती रहती है, जिससे पीने के लिए जल मिल जाता है। इन पहाड़ों पर क्या क्या नहीं है, आप इन पर चलते रहिए तो सभी तरह का आनंद बिखरा पड़ा है। रास्ते हैं, ऊंचे शिखर हैं, गाड़ियों का धुआं और धूल है, उनकी आवाज़ है, शोर है। तो इस तरह के झरने भी हैं, इस तरह का आनंद भी है जो यही पहाड़ ऊपर से धकेलते रहते हैं हमारे लिए। हम इसमें नहाएं, इसका जल पिएं या इसकी शीतल हवा लेकर आगे बढ़ें। लोग अपने घरों के पास पहाड़ की धारा को व्यवस्थित रूप से नल की तरह बना लेते हैं, जिससे जल की धारा अच्छे से गिरे और जल को अच्छे से भरा जा सके। आज मार्ग में कई जगह केले की दुकानें दिखीं। एक दुकान में माताजी केले को मिर्च का धुआं दे रही थीं। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हैं, तब उन्होंने कहा कि इससे केले सही तरीके से पक जाते हैं। बाद में उन्होंने पूछा कि केला खाना है। हमने हाँ कहा तो 15-20 केले दे दिए। पहाड़ी केलों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए 3 लोगों ने मिलकर पा लिया। इसके बाद त्रिशूली के तट पर बैठकर थोड़ा थोड़ा नमकीन चूड़ा पाया। झपकी लेने लगे तभी एक युवक आया और हमारी यात्रा के बारे में पूछने लगा। जानकर आश्चर्य व्यक्त किया और जाते जाते फिर उतने ही केले दे गया। इस बार अब केले जबरन ही खाने थे। यही कोई 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मलेखू गांव स्थित वेणी घाट आ गए। समय तो 3:30 ही बजे थे, लेकिन कल के आश्रम में पता चल गया था कि यहाँ भद्रकाली गुरुकुल है, जहाँ रुका जा सकता है। आगे जगह मिलने की संभावना कम थी, इसलिए यहीं रुक गए। त्रिशूली नदी का सुंदर तट था और 2 छोटी नदियाँ थोपल और भद्रकाली त्रिशूली से संगम बना रही थीं। आश्रम में बैग रखा, सबसे पहले माँ भद्रकाली के दर्शन किए। इन्हीं के नाम पर यहाँ का गुरुकुल और आश्रम है। त्रिशूली से मिलने वाली छोटी नदी भी इन्हीं की हमनाम है। भद्रकाली के बगल में ही पातालेश्वर महादेव की स्थापना है। मंदिर के अंदर नुकीली शिला है और उसी शिला के समीप चतुर्मुखी शिवलिंग विराजे हैं। दोनों मंदिरों की सेवा गुरुकुल के विद्यार्थी करते हैं। महादेव और भद्रकाली से मिलने के बाद संगम से मिलने की बारी थी। घाट से उतरकर नीचे पहुंचे तो 2 छोटी नदियों से मिलकर त्रिशूली मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्रणाम कर आचमन किया और फिर त्रिवेणी का पावन सौंदर्य निहारता रहा। दूर दिखाई दे रहा झूला पुल, जिसे यहाँ आकाशी पुल कहते हैं, उस पर आते जाते लोगों को देखता रहा। त्रिशूली के तट से देर तक बतकही की और उसकी सुर लहरियों को सुनता रहा। संध्या होने तक यहीं बैठा रहा। वेणी घाट पर त्रिशूली के संग त्रिवेणी के संग हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ये ले जाकर हमें गंडकी को सौंप देगी, फिर गंडकी के साथ यात्रा होगी। इस तरह से नदियाँ भी हमारा संग साथ पूरा करती रहती हैं, हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं, पथ प्रशस्त करती रहती हैं और हमें अकेला नहीं होने देती। हमें कभी भी हताश और उदास भी नहीं होने देती, क्योंकि इनकी कल कल ये कहती रहती है, चले चलो, चले चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और बढ़ना भी, चलना भी इनकी कल कल की तरह होना चाहिए, एक संगीत के साथ, एक आनंद के साथ और एक लय के साथ। यह संसार जाल मछुआरे का,
मन मछली सा फंसता इसमें। आज की सबसे यादगार भेंट पशुपति मिठाई और चाट वाले सज्जन से थी। हम लोगों ने सुबह की यात्रा प्रारंभ ही की थी। यही कोई 1.5 किलोमीटर चले थे कि बाएं हाथ में दुकान दिख गई। धूम्रपान कर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आवाज लगाई। पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मुक्तिनाथ बताया तो कहने लगे, चाय पी कर जाइए। बैठ गए तो सभी को 2-2 जलेबी खिलाई और दूध की बढ़िया चाय पिलाई। नदी के उस पार उनका घर है। चलने लगे तो घर के किसी सदस्य की तरह कहा, धीरे धीरे जाइएगा। रात का प्रसाद गुरुकुल में ही मिला। मलेखू भद्रकाली मंदिर से सुबह 6 बजे चल पड़े। 10 किलोमीटर बाद बाहुंटार गांव में त्रिशूली और बूढ़ी गंडकी का संगम मिला। इसी तरह नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा के साथ बूढ़ी माई का संगम होता है। यहां से त्रिशूली काफी बड़ी नदी दिखाई देने लगती है। कुछ किलोमीटर और आगे आए तो एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर 2 युवा मदिरा पान कर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई। काफी देर तक बुलाते रहे लेकिन हम लोग नहीं गए। उनकी इस स्थिति में जाकर क्या ही करते। आगे बढ़े तभी उनमें से एक दौड़ता हुआ आया और पानी की एक बोतल देकर चला गया। हम कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि 3 जूस के पैकेट लेकर आया और तीनों को देकर आगे बढ़ गया। कई बार स्थितियों को देखकर हम किसी के बारे में अपनी तई कोई धारणा बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता कुछ और है। उन्होंने जो पानी की बोतल दी उसे मैंने सड़क बनाने में लगे कामगारों को दे दी। जब पहाड़ हमें पीने का पानी दे रहे हैं तो फिर बोतल का पानी क्यों पीना? थोड़ा आगे बढ़े कि गड्ढेदार सड़क पर पांव असंतुलित हुआ और असहनीय दर्द शुरू हो गया। संभवतः मोच आ गई थी। यशपाल और मनोहर आगे निकल आए थे। आधे घंटे बाद जब दर्द ने चलने की अनुमति दी तब धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरे दिन ही दर्द में चलते रहे। जिपलिंग गांव में संध्या हो रही थी। यहां पहाड़ी के ऊपर एक बौद्ध मंदिर था और त्रिशूली के उस पार गुंबा। लोगों से पूछा कि वहां रात रुक सकते हैं क्या? सभी ने इनकार कर दिया। मरता क्या न करता, आगे बढ़ चले। 2-3 किलोमीटर बाद सड़क के उस पार एक बंद दुकान के सामने शेड दिखा। वहीं रुकने का निर्णय लिया। आज का विश्राम इस त्रिशूली नदी के तट पर वो जो झोपड़ी दिख रही है उस झोपड़ी में होना है। दिन भर में लगभग 25 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। मंदिर भी दूर हैं अभी। अब ऐसे में ये त्रिशूली हैं जो त्रिशूल गंगा हैं, उनका तट है और ये झोपड़ी है। गोरदी तार पुल पार कर आई डांडा पहाड़ पहुंचे। अब हम नावलपरासी जिले से गोरखा जिले में आ गए थे। रात्रि विश्राम के लिए त्रिशूली ने हमें जिला बदर कर दिया था। यशपाल और मनोहर ने फटाफट जंगल से लकड़ी इकट्ठा की, चूल्हा जलाया और हमारी एकादशी के लिए आलू बनाया, फिर अपने लिए खिचड़ी। रात उसी शेड के नीचे सोए। जैसे ही रात हुई पहाड़ के ऊपर बिजली के नक्षत्र चमकने लगे। पूरी रात त्रिशूली के भागने की आवाज सुनाई देती रही और हाईवे पर दौड़ते वाहनों की चिल्लपों भी। एकादशी का हंसुली जैसा चांद आसमान में अटका रहा। ऐसा लगता रहा जैसे वो पहाड़ पर बैठा हो। 6:30 बजे निकले और 6-7 किलोमीटर बाद कुरीन टार के मां इच्छा कामना मंदिर आ गए। सड़क किनारे स्थित ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और दर्शनीय भी है। यहाँ इच्छा कामना माई और भगवान शिव के दर्शन हुए। आज प्रदोष उपवास था। कई दिनों से तरबूज खाने की इच्छा थी। मंदिर के सामने ही एक फल वाले की गाड़ी खड़ी थी। उसने 2 तरबूज दिए और हम तीनों को 5-5 रुपए की दक्षिणा भी।
9:30 के आसपास कुरीन टार के उस स्थान आ गए जहां से मनकामना माई जाने के लिए पहाड़ चढ़ना होता है। पैदल नहीं जाना हो तो रोपवे से भी जा सकते हैं। हमने इस यात्रा के लिए सभी तरह के वाहन साधन छोड़ रखे हैं, इसलिए हमारे लिए पैदल का मार्ग ही था। मोच आने से पांव में दर्द था, लेकिन चढ़ना तो था ही। झूला पुल पार किया और चितवन जिले से एक बार फिर गंडकी प्रदेश के गोरखा जिले में आ गए। गांव था और यहीं से होकर ऊपर जाने का पैदल मार्ग था। मार्ग क्या, पत्थर की पगडंडी। गांव के ही एक खेत में बैठकर बाल भोग पाया। सबने अपने अपने कमंडल में जल भरा और काफाक डांडा पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। इसी पहाड़ी पर 1300 मीटर की ऊंचाई पर मनकामना देवी मंदिर है। जाने कितनी ही आस्थाएं जाने कब से इस पहाड़ी को चढ़ रही हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। मनकामना माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये पहाड़ी बहुत ऊंची है। सामने जो पहाड़ी दिख रही है लगभग उतनी ही ऊंची। जब हम उसकी बराबरी पर पहुंचेंगे तब माता मनकामना के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। नीचे जो नदी दिख रही है, त्रिशूली नदी, उस नदी से चढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। हमारे पार्श्व में पहाड़ है और वो आमंत्रित तो कर रहा है, लेकिन शरीर है कि बार बार थक थक रहा है। दोपहर हो गई है, मध्याह्न का सूरज सिर पर है, तो गर्मी भी है, लेकिन आस्था की जो एक शीतल बयार है वो बीच बीच में आकर और शरीर को, मन को, सबको ताज़ा कर देती है। हम पहाड़ पर चढ़ती सर्पीली सड़क पर थे और ऊपर केबल कार। केबल पर दौड़ रही ट्रॉलियां जितनी जल्दी फेरा पूरा कर रही थीं, उससे ये अंदाज़ा लग रहा था कि दूरी ज़्यादा नहीं है और हम लोग भी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन पहाड़ को लेकर हमारा अनुमान पूरी तरह गलत निकला। चलते जा रहे थे और काफाक डांडा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल से पैरों में जो पीड़ा शुरू हुई थी आज चरम पर पहुंच गई थी। एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। दोपहर के 12 बज गए थे और मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही चढ़ पाए थे। कल एकादशी थी और आज प्रदोष। 2 दिन का उपवास होने से शारीरिक कमजोरी भी महसूस हो रही थी और पांव की वजह से मानसिक रूप से भी टूट रहे थे। 2 दिन के उपवास से शरीर को थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन ये जो आस्था है भीतर की, ये जो भीतर की ऊर्जा है, वो चढ़ाए चली जा रही है। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, इसी को कहते हैं। त्रिशूली के किनारे जिस गांव में बाल भोग किया था उसके अलावा ऊपर एक भी गांव नहीं मिला था। रास्ते में न एक बूंद पानी था और न बैठने के लिए पेड़ों की छाया। समझ नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ को कैसे चढ़ें। यशपाल ने मेरी स्थिति देखकर कहा, महाराज जी लौट चलते हैं, आपको दिक्कत होगी। दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन जिस राह पर चल पड़े थे उससे लौट भी तो नहीं सकते थे। जब यशपाल ने देखा कि मैं नहीं मानूंगा, तब मेरा बैग भी उन्होंने अपनी पीठ पर लाद लिया। बोले, अब आप धीरे धीरे आइए। कुछ राहत तो मिली, लेकिन असली समस्या पैर थी और उसे इस शरीर को ढोना ही था। कभी कभी शरीर पराजित होने लगता है, हारने लगता है। आज सुबह से ही पाँवों में थोड़ा दर्द था, तकलीफ थी। अब वो दर्द नीचे होते होते ऊपर बढ़ रहा है और आज ही सबसे मुश्किल चढ़ाई चढ़नी है। कैसे पार होंगे, कैसे चढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ का सहारा है,
माँ चाहें तो बस चुटकियों में चढ़ जाएं, शायद कोई परीक्षा शेष होगी। मेरा बैग तो मेरे साथी यशपाल ने ले लिया है, अपना भी बैग और मेरा भी बैग साथ लेकर चल रहा है, कृपा है उसकी। लेकिन ये शरीर लेकर चढ़ना भी कम दुष्कर नहीं है। शरीर जब किसी व्याधि से पीड़ित हो जाए तो कई बार लगता है कि वो बोझ है हमारे लिए। माँ, बस लेकर चलो अपने धाम। घिसटते घिसटते शाम 5 बजे क्योर पानी गांव पहुंच गए। यहां घर भी थे और पानी भी। धारा से पानी लेकर पी रहे थे, तभी बिहार रक्सौल के सितंबर साहनी आ गए। पहली बार किसी अंग्रेजी महीने के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम सुना था। बताने लगे कि हम 3 पीढ़ियों से नेपाल में रह रहे हैं। हमारे दादाजी यहाँ आए थे। जाति के मल्लाह हैं और मछलियाँ बेचने का काम करते हैं। कहने लगे कि आप लोग शॉर्टकट से जाइए तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, सड़क से जाएंगे तो 3-4 घंटे लगेंगे। फिर कहने लगे कि नेपाल के लोग बेईमान नहीं हैं, यहाँ आप कुछ भी छोड़कर चले जाइए, लौट कर आएंगे तो वो सामान आपको वहीं मिलेगा। रात रुकने के लिए भी किसी से कहेंगे तो वो जगह दे देगा। सितंबर की बात मानकर हम लोगों ने शॉर्टकट से ऊपर चढ़ना शुरू किया। बैग यशपाल के पास था और मुझे केवल चढ़ना था। लेकिन नेपाल पदयात्रा की सबसे कठिन परीक्षा थी। 10 कदम चलते और बैठना पड़ता। जैसे तैसे शाम 7 बजे मनकामना मंदिर पहुंचे। पहुंचते ही निढाल हो गए। बैठे तो उठा नहीं जा रहा था। यशपाल और मनोहर भोजन प्रसादी बनाने की तैयारी में लग गए। 1 लीटर दूध खरीदा और 1 किलो आलू उबालकर उसे दूध के साथ पाया। आज हालत इतनी खराब थी कि सामने मनकामना माई थीं, लेकिन दर्शन करने की हिम्मत नहीं थी। शाम 6:45 बजे संध्या आरती हुई, उसमें अवश्य थोड़ी देर तक खड़े रहे। आरती में नेपाली भजन, स्थानीय लोगों का भक्तिभाव और मंदिर की ऊर्जा अद्भुत थी। हर भोला शिव शिव हर हर भोला सुपूर्णेश्वर महादेव शिव भोला हर भोला शिव शिव हर हर भोला सुपूर्णेश्वर मंदिर परिसर में देर रात तक श्रद्धालु मौजूद रहे। विश्राम के लिए परेवा घर मिला था। परेवा घर कबूतर खाने को कहते हैं। वहां कबूतर थे और उनकी विष्ठा थी, लेकिन वही एकमात्र स्थान था जहां आसन लगाया जा सकता था। प्रसाद पाकर लेटे और सो गए। कल जब आए थे तब मंदिर में दर्शन करने के लिए इक्का दुक्का लोग ही थे, लेकिन थकान, पांव दर्द और भोजन बनाने पाने के चलते दर्शन करने नहीं गए। आज सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइन लग गई थी।
आज शनिवार था और इस दिन नेपाल में सरकारी अवकाश होता है। इसके चलते भीड़ आ गई थी। आसपास के क्षेत्रों में मनकामना माता की मान्यता भी बहुत अधिक है। इस वजह से भी लोग यहाँ आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ हम भी कतार में थे और गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। भगवती के पास तक पहुंचने में 1 घंटे लगे। दर्शन हुए और खूब हुए। यहाँ देवी की प्रतिमा मनुष्यों द्वारा बनाई नहीं है। गर्भगृह में प्राकृतिक शिला को ही देवी भगवती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मुख्य शिला के साथ 4 अन्य शिलाएं भी हैं जिन्हें भैरव, गणेश, कुमारी और बेताल का स्वरूप माना जाता है। मंदिर के भीतर मोबाइल और कैमरे का प्रवेश निषेध है, इसलिए हम आपको मंदिर की कहानी ही सुना सकते हैं। कुछ इतिहास, कुछ लोक कथा। मनकामना मंदिर का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। 17वीं शताब्दी में गोरखा राज्य के राजा राम शाह हुए। लोक कथा के अनुसार राजा राम शाह की पत्नी देवी भगवती का अवतार थीं। ये रहस्य केवल उनके भक्त लखन थापा को ज्ञात था। एक दिन राजा ने स्वयं रानी का दिव्य स्वरूप देख लिया। कुछ समय बाद रहस्यमय रूप से राजा की मृत्यु हो गई और रानी ने सती होने से पहले लखन थापा से कहा कि वे पुनः प्रकट होंगी। कुछ समय बाद एक किसान को खेत में एक ऐसा पत्थर मिला जिससे दूध और रक्त प्रवाहित हो रहा था। लखन थापा ने इसे देवी का प्राकट्य माना और उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। आज भी परंपरा के अनुसार मंदिर के मुख्य पुजारी लखन थापा के वंशज होते हैं। मंदिर 2 तलीय पैगोडा शैली में है और लकड़ी की सुंदर नक्काशी है। पीतल एवं धातु से अलंकृत छत, विशाल प्रांगण और चारों ओर दिखाई देता हरे भरे पर्वतों का मनोहारी दृश्य है। साफ मौसम में यहाँ से मनासलू, हिमालचुली और अन्नपूर्णा आदि हिमालयी शिखर दिखाई देते हैं। यहाँ परंपरागत रूप से बकरों और कबूतरों की बलि दी जाती है। अनेक भक्त केवल नारियल, फल, पुष्प और चुनरी चढ़ाकर भी पूजा करते हैं। पहले मंदिर तक पहुँचने के लिए सभी को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। वर्ष 1998 में नेपाल की पहली व्यावसायिक केबल कार सेवा शुरू हुई, जिससे अब केवल 10 मिनट में मंदिर पहुंचा जा सकता है। केबल कार कुरीन टार से चलती है और त्रिशूली घाटी के ऊपर से गुजरते हुए पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचाती है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर दर्शन होते हैं, लेकिन दशैं अर्थात दशहरा, दुर्गाष्टमी, नागपंचमी, चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि पर नेपाल के विभिन्न भागों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। कुरीन टार काठमांडू पोखरा मार्ग पर है और दोनों ही जगहों से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। ये नेपाल के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले शक्ति मंदिरों में से एक है। 2015 के भूकंप में मंदिर को क्षति पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय समुदाय के सहयोग से इसका पुनर्निर्माण किया गया। इतिहास और लोक के किस्सों को यहीं विराम देते हैं और यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आज यहाँ रुकने का मन था, लेकिन पांव का दर्द कल से ठीक लग रहा था, इसलिए नीचे उतरने का निर्णय लिया। आज अपना बैग अपनी ही पीठ पर लादा।
आते समय अधिकांश हिस्सा सड़क मार्ग से तय किया था, लौटने के लिए शॉर्टकट चुना। धीरे धीरे चलते रुकते आराम करते हुए पहाड़ उतरने लगे। ये शॉर्टकट मार्ग लगभग केबल कार के नीचे नीचे ही है। 2 जगह केबल ट्रॉली की चौकियां भी मिलीं। सुरक्षाकर्मी भीम ने बताया कि केबल कार में यात्रा करने के लिए भारतीयों से आने जाने के 1070 नेपाली रुपए लिए जाते हैं और नेपालियों से 770 रुपए। वैसे तो ये सेवा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है, लेकिन शनिवार और अन्य त्योहारों में जब भीड़ होती है तब रात 8 बजे तक भी चलती है। 3 बजे तक नीचे आए। त्रिशूली पर झूला पुल को एक बार फिर पार किया और मुख्य मार्ग पर आ गए। सोचा था नीचे जो भी मंदिर मिलेगा उसमें रुक जाएंगे और पांवों को आराम देंगे, लेकिन न मंदिर मिला और न ही पांवों को आराम। मुगलिंग में रुकने का स्थान मिल सकता था, लेकिन वहां से देवघाट वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। लोगों ने बताया था कि मुगलिंग से आधा किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां रुक सकते हैं। मंदिर के समीप आए तो गांव वालों ने जगह देने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि हम यहां किसी भी हालत में नहीं रुकने देंगे। आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर था। या तो आधा किलोमीटर पीछे लौटते या 5 किलोमीटर आगे चलते। आगे ही चलना तय किया। सड़क अच्छी थी और शाम के समय मौसम भी अच्छा था, इसलिए पांव में हल्के दर्द के बाद भी तेजी से चले। जलबिरे स्थित जल देवी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। पुजारी लेख बहादुर थापा ने मंदिर में रुकने के लिए स्थान तो दिया, लेकिन भोजन प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी देने से इनकार कर दिया। मंदिर के ठीक पीछे नेपाल प्रहरी का कार्यालय था। बाद में वहां रह रहे पुलिस वालों ने लकड़ी दी, तब हमारा भोजन बना, वही खिचड़ी प्रसाद। मंदिर के बरामदे में आसन लगा और नींद की हरिहर। पूजा पाठ के बाद जल देवी माता के दर्शन किए। पुजारी जी दाएं हाथ से दिव्यांग थे, इसलिए बाएं हाथ से ही धूप आरती कर रहे थे। अपनी आराधना लेते समय परमात्मा हमारे हाथ और हमारे अंग नहीं देखता, हमारे भाव देखता है। अगर उसमें शुचिता है तो वो सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता है, हमें भी और हमारी साधना को भी। सुबह 6 बजे जब निकलने लगे तब पुजारी 3 पेड़े लेकर आ गए और सबको एक एक दिया। इसके बाद सभी को 5-5 रुपए की दक्षिणा दी। कहने लगे कि आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया और जल देवी माता से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गए। बादल थे, इसलिए पूरा पहाड़ धुआं धुआं था। पहाड़ों से झरने बह रहे थे और नीचे त्रिशूली अपनी गति से देवघाट की ओर जा रही थी। हमें न इन झरनों की तरह किसी पहाड़ की चोटी से पत्थरों पर अपने को पखारते हुए नीचे गिरना था और न ही त्रिशूली की तरह हहराते हुए आगे बढ़ना था। पिछले 3-4 दिनों से हम त्रिशूली के साथ साथ चल रहे हैं। त्रिशूली जो भगवान शिव के प्रतीक रूप में हमारे साथ चल रही है, इसके साथ साथ ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक तरह से इसे विदाई देने भी जा रहे हैं। ये जो नेपाल में हिमालय के ऊंचे शिखरों से गोसाई कुंड से निकल कर यहाँ तक आती है, आगे जाकर देवघाट में माँ गंडकी से मिल जाएगी, उसका मिलन हो जाएगा। इस तरह से उसके मिलन के पहले ये हमारा अंतिम मिलन है, और अंतिम मिलन इसकी एक उपनदी का भी है, सहायक नदी का भी है। हमारे पार्श्व में जो संगम दिखाई दे रहा है, ये सेती का संगम है। जिस तरह से भारत में हिमालय की तमाम नदियाँ जो ऊपर से निकलती हैं वो कहीं न कहीं गंगा के नाम से जानी जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये जो सेती है वो गंडकी के नाम से जानी जाती है। गंडकी का पुण्य इसमें समाहित है। यहाँ पर उपनदी के रूप में वो आखिरी नदी है
जो आकर त्रिशूली में मिल रही है और अब दोनों मिलकर साथ साथ आगे की यात्रा करेंगी। आगे जाएंगी और देवघाट में नारायणी बन जाएंगी। जब नारायणी बनेंगी तब भी उनका दर्शन करेंगे, उनसे कुछ संवाद करेंगे। तब तक सेती और त्रिशूली के संगम को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पांव का दर्द फिर असहनीय होने लगा था और लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन बाद आखिर दोबारा क्यों दर्द का दौरा पड़ रहा है। मेरे बहुत इनकार करने के बाद भी यशपाल ने फिर मेरा बैग अपने कंधे पर लाद लिया और मुझे खाली हाथ चलने को बोला। फिर भी नहीं चला जा रहा था। किसी तरह 5 किलोमीटर की दूरी तय हुई। जब दर्द के मारे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया तब एक दर्द विनाशक गोली खाई। लगभग 2 घंटे बाद पीड़ा का एहसास जाता रहा और चलने में तेजी आई। 5 किलोमीटर और चलकर गाई घाट में बाल भोग के लिए रुके। चूड़ा नमकीन खाया, हल्की झपकी ली और 2 बजे पुनः चल पड़े। बैग अभी भी यशपाल के ही कंधे पर था। दर्द नहीं था, इसलिए तेजी से चले। 17 किलोमीटर चलकर देवघाट गांव पालिका आ गए। यहीं से रास्ता देवघाट के लिए मुड़ जाता है। त्रिशूली पर लोहे का बड़ा पुल है। जाने क्यों इस तरह के पुल आकर्षित करते हैं। पुल के ऊपर से बहती हुई त्रिशूली को देखना जैसे किसी नए सौंदर्य लोक में प्रवेश करना है। नदी कितनी बड़ी है और उसमें बहती हुई नावें कितनी छोटी, लेकिन यही नावें बड़ी से बड़ी नदी को पार करा देती हैं। फिलहाल हम नाव से नहीं, इस पुल से पार कर रहे थे। पार हुए और पीपल टार आ गए। यहां से देवघाट के लिए 5 किलोमीटर सड़क ही चलना था। चले और 1.5 घंटे बाद देवघाट पहुंच गए। देवघाट अर्थात नेपाल का प्रयाग। यह देवघाट काली गंडकी और त्रिशूली नदी के बीच बने एक मनोरम टापू पर स्थित है। टापू के चारों ओर 2 नदियां परिक्रमा करती हैं और इसका पोर पोर हरियाली से भर देती हैं। बीच बीच में मंदिरों के शिखर इसे आध्यात्मिक सौंदर्य देते हैं। सीधे गलेश्वर आश्रम पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के साथ सूर्य भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी और गायत्री मां को प्रणाम किया। सिद्धेश्वर शिवलिंग का विग्रह अद्भुत है। मंदिर का वास्तु देखकर लगता है जैसे हम भगवान पशुपतिनाथ के सामने खड़े हों। मंदिर की दिव्यता उसी तरह, लेकिन परिसर पूरी तरह से खुला और विशाल। देर तक बैठे रहे, बाबा की प्रार्थना करते रहे और उन्हें धन्यवाद देते रहे कि उन्होंने इस अकिंचन को अपने इस धाम तक पहुंचने का सुअवसर दिया। ये आश्रम और मंदिर ब्रह्मलीन ईश्वरानंद ब्रह्मचारी की साधना और कल्पना का सुफल है। ईश्वरानंद ब्रह्मचारी अर्थात गलेश्वर बाबा नेपाल के 20वीं शताब्दी के महान तपस्वी और अष्टांग योग सिद्ध संत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की उपासना, योग साधना, वैदिक धर्म के संरक्षण और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वे मूलतः म्याग्दी क्षेत्र से थे। काली गंडकी नदी के तट पर साधना करते हुए तीर्थ यात्रा के क्रम में आगे बढ़े और 1923 ईस्वी में देवघाट पहुंचे। यहीं उन्होंने एक छोटी कुटी बनाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी, जो आगे चलकर गलेश्वर आश्रम के रूप में विकसित हुई। ईश्वरानंद ब्रह्मचारी का विश्वास था कि संस्कृत और वेद ही सनातन संस्कृति की आधारशिला हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1967 ईस्वी में श्री वेद वेदांग विद्यालय की स्थापना की। आज महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी इस आश्रम के प्रमुख हैं। भोलेनाथ के दर्शन के बाद गलेश्वर आश्रम आए। आश्रम के कार्यालय को यहाँ सचिवालय कहते हैं।
रुकने के लिए जगह मांगी तो कहा बैग रख दीजिए, शाम 6 बजे भोजन की घंटी बजेगी, उसके बाद आसन लगाने के लिए स्थान बता देंगे। अभी 5 बज रहे थे और आज अमावस्या थी। काली गंडकी और त्रिशूली का संगम स्नान के लिए पुकार रहा था। घाट तक पहुंचने के लिए नीचे उतरने लगे। संगम तक जाने के लिए जो मार्ग है उसके रास्ते में भी कुछ छोटे बड़े मंदिर और संतों की कुटियां हैं। वृक्षों का संग साथ तो मिलता ही है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए त्रिशूली के दर्शन होने लगते हैं। जैसे ही नीचे उतर जाते हैं कृष्णा गंडकी भी दिखाई देने लगती है। सूर्यास्त के पहले स्नान हो जाना चाहिए, इसलिए फटाफट संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। संगम स्नान कर बाहर निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। 6 बजने में केवल 15 मिनट का समय था, इसलिए बारिश में ही दौड़ते हुए आश्रम आ गए। वर्षा उसी तरह धारासार थी। लगभग भीगते हुए ही भोजन कक्ष में पहुंचे। वेद वेदांग गुरुकुल के सैकड़ों विद्यार्थी भोजन मंत्र का सामूहिक उच्चारण कर रहे थे। हमसे दूसरी पंगत में बैठने का निवेदन किया गया। हम दूसरी पंगत में बैठे और चावल दाल सब्जी का प्रसाद पाया। पशुपतिनाथ के बाद पहली बार बना बनाया स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था। भोजन के बाद धर्मशाला आए। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन थोड़ा धीमी थी। धर्मशाला में अलग से 4 बिस्तरों वाला कमरा मिल गया। तीनों ने आसन लगा लिया। बारिश की वजह से बिजली गुल थी, जल्दी ही सो गए। अगले दिन देवघाट में ही थे और यहाँ के तीर्थ स्थानों के दर्शन करने थे। सुबह स्नान ध्यान के बाद सीता गुफा और वशिष्ठ गुफा के दर्शन करने चले गए। हम जिस गलेश्वर आश्रम में रुके हुए थे उसी के समीप से इस गुफा के लिए मार्ग जाता है। थोड़ी ही दूर पर है। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों गुफाएं लगभग आमने सामने हैं, लेकिन पहले वशिष्ठ गुफा है। माना जाता है कि गंडकी के तट पर इसी स्थान पर महर्षि वशिष्ठ ने साधना की थी। यहाँ वशिष्ठ जी की एक प्रतिमा है। साथ ही भगवान श्री राम का भी एक छोटा सा विग्रह है। गुफा के अंदर एक और गुफा है जिसमें नाग देवता और शिवलिंग हैं। ये गुफा ध्यान करने के लिए बहुत उपयुक्त है। कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे तो जैसे ऋषि परंपरा का हिस्सा हो गए, मानो समाधि लग गई। वशिष्ठ गुफा के सामने सीता गुफा है। स्थानीय मान्यता है कि इसी स्थान से सीता माता ने धरती में प्रवेश किया था। छोटी सी गुफा है, उसमें सीता माता का विग्रह रखा है और ताला बंद रहता है। यहाँ की सेवा गलेश्वर आश्रम की सन्यासिन करती हैं। यहीं पर गलेश्वर आश्रम से दीक्षित युवा साधु खेमानंद ब्रह्मचारी से भेंट हुई। बताने लगे कि वे पिछले साल ही मुक्तिनाथ गए थे। सड़क से नहीं बल्कि काली गंडकी के किनारे किनारे पहाड़ों से होकर। उन्हें इस मार्ग से जाने में 24 दिन लगे थे। कहने लगे कि रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं और लोग रुकने के लिए जगह दे देते हैं। यहाँ कोई साधु नहीं जाता, इसलिए मांगने पर भिक्षा भी मिल जाती है। हाँ, 1-2 जगह जंगल में जोंक का प्रकोप बहुत है। हम 3 साधु थे। तीनों जोंक का शिकार हुए। पांवों से लेकर कमर तक जोंक ही जोंक चिपक गईं। शरीर में प्रवेश करने लग गई थीं। लग रहा था कि मर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जंगल के उस रास्ते को पार किया और आगे जाकर एक एक कर सभी जोंकों को निकाला। कमर के नीचे का पूरा शरीर खून खून हो गया। खेमानंद कहने लगे कि गलेश्वर बाबा ने यहाँ पर 32 वर्ष तपस्या की थी। जब वे साधना में थे उस समय यहाँ के राजा त्रिशूली के उस पार गर्मियां बिताने के लिए आए। तब झूला पुल नहीं था, नाव से ही आना जाना होता था। उन्हें गलेश्वर बाबा के बारे में पता चला। सेवक को भेजा और मिलने के लिए बुलवाया। सेवक के आने पर बाबा ने जाने से इनकार कर दिया। तब राजा उनसे मिलने के लिए स्वयं आए और यहाँ की लगभग 7 हेक्टेयर भूमि शिवजी के नाम कर दी। उनका सत्संग कर ही रहे थे कि समय 9:30 हो गए। याद आया कि 10 बजे भोजन की घंटी बजने वाली है। आश्रम आ गए। भोजन पाकर कुछ देर विश्राम किया और फिर देवघाट के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए निकल गए।
सबसे पहले पहुंचे चक्रवर्ती मणिमुकुंदेश्वर मंदिर। काली गंडकी के पूर्वी तट पर स्थित ये मंदिर राजा मणिमुकुंद सेन की साधना स्थली रही है। मणिमुकुंद सेन 16वीं 17वीं शताब्दी के पाल्पा राज्य के प्रतापी शासक थे। लगभग 35 वर्षों तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया और देवघाट आकर कठोर तपस्या आरंभ की। माना जाता है कि उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं भगवान शिव की आराधना में बिताया और यहीं समाधि प्राप्त की। लोक मान्यता के अनुसार एक दिन मणिमुकुंद सेन को संगम में स्नान करते समय एक दिव्य शिला प्राप्त हुई। उस शिला पर प्राकृतिक रूप से चक्र जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा था। इसे भगवान शिव का प्रतीक मानकर उन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी। वही स्थान आगे चलकर चक्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर कच्छप आकार के शालिग्राम हैं। माना जाता है कि ये शालिग्राम शिला देवघाट में ही काली गंडकी से प्राप्त हुई थी। पहले इसका आकार छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे इस शिला को 25 साल से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। यहाँ आने वाले इस कच्छप शालिग्राम के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। समीप ही महेश संन्यास आश्रम है। इसकी स्थापना 1993-94 में ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी रामानंद गिरी ने की थी। यहाँ महेश संस्कृत गुरुकुलम भी है, जहाँ गुरुकुल परंपरा के माध्यम से वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन और संस्कृत साहित्य का अध्ययन कराया जाता है। विद्या के इस धाम में विद्येश्वर महादेव की भी स्थापना है। पैगोडा शैली में बना ये मंदिर भी बहुत आकर्षक है। हरिहर संन्यास आश्रम भी वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव की उपासना की परंपरा है। आश्रम की स्थापना ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद सरस्वती ने की। आश्रम के अंतर्गत श्री परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठ संचालित है। यहाँ कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक संस्कृत, वेद, व्याकरण, न्याय, वेदांत, ज्योतिष और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को आवास, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ के बगीचे में रुद्राक्ष, भूमिकमल और श्रीखंड के दुर्लभ पेड़ हैं। इस आश्रम के सामने रामानंद पीठ सीताराम आश्रम है, वहाँ भी दंडवत किया। ये सब गंडकी प्रांत के तनहू जिले में हैं। इसके बाद झूला पुल पार करके पहुंच गए चितवन जिले में। यहाँ संकल्पेश्वर हनुमान, काली माई, राम मंदिर और कश्यपेश्वर महादेव को प्रणाम किया। इसके अलावा कई आश्रमों और घाटों का भ्रमण किया। इधर नारायणगढ़ की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ से नारायणी नदी के पवित्र दर्शन हुए। इसी तरफ से नीचे उतरे और संगम का आचमन किया। देवघाट में केवल 2 नदियों का ही नहीं, गंडकी और बागमती प्रदेश का भी संगम होता है। गंडकी का तनहू जिला और बागमती का चितवन और नवलपरासी जिला भी यहाँ मिलता है। काठमांडू से बागमती नदी ने विदाई दी तो थोड़ा आगे चलकर त्रिशूली ने उंगली पकड़ ली। त्रिशूली के साथ साथ चलते रहे। त्रिशूली जो गोसाई कुंड से निकली है, गोसाई कुंड से जिसका जन्म माना जाता है, जिसका उद्भव माना जाता है, और यहाँ आकर देवघाट में जिसका संगम होता है, एक तरह से पूर्णाहुति को प्राप्त होती है। त्रिशूली को विदाई देने के लिए त्रिशूली के साथ साथ चलते रहे। त्रिशूली की यात्रा को देखते रहे। उसे एक छोटी नदी से बड़ी नदी में बदलते हुए देखते रहे। उसके घाटों पर स्नान करते रहे और उसके आसपास के प्राकृतिक दृश्य को भीतर उतारते रहे। यहां पर त्रिशूली अपनी यात्रा समाप्त करती है। यहां पर एक और नदी आती है इस देवघाट धाम में, और वो है मां काली गंडकी, कृष्णा गंडकी भी जिसको कहते हैं। ये दामोदर कुंड से आती है और यहां पर त्रिशूली के साथ संगम बनाती है।
दोनों यहाँ पर एक हो जाती हैं और आगे की यात्रा नारायणी के नाम से प्रारंभ करती हैं। तो इस तरह से हमने त्रिशूली के साथ चलते हुए त्रिशूली को विदाई दी यहाँ पर देवघाट धाम में, और यहाँ त्रिशूली को विदा करते हुए माँ गंडकी की उंगली पकड़ ली, उनका आंचल थाम लिया और अब उनके साथ साथ उनके उद्गम की ओर भगवान मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। शाम को 5 बजे होने वाली गंगा आरती देखने के लिए जल्दी से भागकर संगम तक आए, लेकिन आरती नहीं हुई। केवल आश्रम से कुछ विद्यार्थी आए और उन्होंने संध्या की। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ आरती कुछ खास अवसरों पर ही होती है। काली गंडकी के तीरे तीरे घूमते रहे, उससे बतियाते रहे। नर्मदा परिक्रमा करते हुए ही ये भाव भीतर उपजा था कि कभी माई गंडकी के दर्शन होंगे। नेपाल जाएंगे और माई को शीश नवाएंगे। जब नेपाल पदयात्रा के लिए निकले तब भी जिन प्रमुख स्थलों के दर्शन करने थे उनमें एक नाम मैया का भी था। चलते रहे और 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद ये संयोग बना है कि आज माँ गंडकी के आंचल में है, माँ गंडकी की गोद में है, उसके तट पर बैठे हुए हैं। उसकी लहरों का जो मध्यम मध्यम स्वर है वो भीतर उतर रहा है। काली गंडकी, कृष्णा गंडकी, चाहे जिस भी नाम से पुकारिए, ये जब हिमालय से उतरकर यहाँ तक आती हैं, इस देवघाट धाम तक अपना संगम बनाने के लिए, तो जाने कितने रूपों में हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। अपनी लहरों के साथ, अपने श्याम वर्ण के साथ और अपनी लंबी दूरी की यात्रा के साथ। यही होता है कि कब कहीं किसी धाम में एक आवेदन लगाया जाए, किसी परमात्मा की चरण में, परमात्मा की शरण में, उसके समक्ष, और जाने कब वो आवेदन पूरा होता है, जाने कब वो अर्जी पूरी होती है और इस तरह दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ये जो जगह जगह पर नदियों का मिलन है, प्रकृति का मिलन है और हमारे संस्कृतियों का, हमारी आध्यात्मिक परंपरा का मिलन है, वो महामिलन ही एक तरह से हम जैसे पर्यटकों के लिए, हम जैसे तीर्थयात्रियों के लिए, हम जैसे यायावरों के लिए परमात्मा का दर्शन भी है, परमात्मा से महामिलन भी है। एक संत ने बताया कि देवप्रयाग आदि प्रयाग है। यहाँ देवता स्नान के लिए आते हैं। ये मुक्तिनाथ का नाभि स्थल भी है। जितना पुण्य भारत के प्रयागराज में 100 डुबकी लगाने का है, उतना यहाँ 1 डुबकी लगाने का है। सांझ ढल रही थी और हम एक बार फिर गलेश्वर आश्रम आ गए थे। सुबह 5 बजे की आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। अब संध्या आरती का समय था। मंदिर बिजली की रोशनी से जगमग हो गया था। सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर घंटे बजने लगे थे और वेद वेदांग गुरुकुल के विद्यार्थी मंत्रों का सस्वर पाठ करने लगे थे। परिसर के पोर पोर से आध्यात्मिकता का बोध हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम साक्षात शिवलोक में हों। इसी दिव्य छवि और नाद की गहन गूंज के साथ देवघाट का देव दर्शन संपूर्ण होता है। विदा लेने से पहले जान लेते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचें और कहाँ ठहरें। देवघाट नारायणगढ़ भरतपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर तथा मुगलिंग से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। काठमांडू से नारायणगढ़ के लिए नियमित पर्यटक और स्थानीय बसें चलती हैं। दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से सामान्यतः 5 से 7 घंटे लगते हैं। नारायणगढ़ बस पार्क से देवघाट के लिए स्थानीय मिनी बस, टेम्पो या टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं।
पोखरा से मुगलिंग होते हुए भी नारायणगढ़ पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते की दूरी भी लगभग वही है। भारत से आने वाले सोनौली सीमा में प्रवेश कर भैरहवा बुटवल होते हुए नारायणगढ़ पहुंच सकते हैं, फिर वहां से देवघाट। अगर रक्सौल बीरगंज सीमा से आ रहे हैं तो बीरगंज से नारायणगढ़ और देवघाट। निकटतम हवाई अड्डा भरतपुर है। यहां से टैक्सी द्वारा 30-40 मिनट में देवघाट पहुंचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर आप मेरी तरह पदयात्री हैं और यायावरी कर रहे हैं तो किसी भी आश्रम में रुक सकते हैं, अन्यथा लॉज और होम स्टे में ठहर सकते हैं। फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में हम चलेंगे ताल और पोखर की नगरी पोखरा। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। ज्वाइन करेंगे तो और भी कृपा होगी। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री पशुपतिनाथ, जय देवघाट धाम, जय जय श्री सीताराम, नर्मदे हर।